हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ और मनुष्य को किस प्रकार आयु बटा था। तो गुरु भाई बहना, मेरा एक विनती और है कि आप लायक नहीं करते हैं, लायक अवश्य कर दीजिएगा। गुरु भाई बहना, पर्वत पे एक हंस रहता था, घनी जंगल में। घनी जंगल में एक हंस रहता था। तो महादेव सबका बंटवारा कर रहे थे आयु का, तो सबको बंटवारा कर दिए थे। और उसी रास्ते से एक गधा, एक उल्लू और एक कुत्ते, तीनों उसी रास्ते से जोर जोर से हंसते आ रहे थे और बड़े खुश थे। गुरु भाई बहना, तीनों आपस में बात करते आ रहे थे कि चलो मैं अपना 20 साल आयु कम कर दिया तो बड़ा मुझे खुशी मिला। गुरु भाई बहना, कुत्ता भी बोला मैं अपना भी कम कर दिया तो बहुत खुशी मिला। गुरु भाई बहना, उल्लू भी बोला कि मैं अपना कम कर दिया। गधा भी बोला, एक गधा, एक उल्लू, एक कुत्ता, तीनों आपस में बात करते आ रहा था। तो हंस सुनकर बड़ा चौंक गया और इसे लगा कि अरे, ये तीनों जो अलग अलग जाति का जानवर है। एक तो पक्षी है जिसे तो दिन में दिखाई नहीं देता है और वो भी हंसते आ रहा है, और एक तो है जो दुआरी दुआरी भटकता है। एक है कि वो होते होते हुए तो उसका दम घुटते रहता है और फिर भी इतना मस्ती में खुश है। गुरु भाई बहना, वो हंस जो था, हंस चला गया भोलेनाथ के पास और जाके और भोलेनाथ के आगे बैठ गया। महादेव पूछे, बोलो हंस, किस लिए आए हो, क्या बात है। हंस बोला, महाराज एक मेरे पास प्रश्न है, मुझे खाया जा रहा है। भगवान बोले, महादेव कौन सा बात है, बता कर तो देखो। बोले, महाराज मैं क्या कहूं, मैं तो जंगल में रहने वाला हूं और कोई जीव भी मेरा भोजन है, अन्न भी मिल जाता है, फल भी मिल जाता है, कुछ भी मैं खा लेता हूं। लेकिन आज मैं एक अजनबी देखा हूं और अजनबी जो देखा हूं वो मुझे शौक लग रहा है। महादेव बोले, क्या क्या बात है, खुलकर बताओ हंसराज, तुम तो बहुत ही खुश नसीब जानवर जीव हो। कहने लगा हंस, क्या बताऊं महाराज, आज मैं पर्वत पे जब प्रेम से बैठा था तो एक गधे, एक उल्लू और एक कुत्ता, तीनों प्राणी बड़े मस्ती से हंसते जा रहे थे और तीनों कह रहे थे कि मैंने 20 साल आयु कम कर दिया। तो ये क्या बात है महाराज। गुरु भाई बहना, ये जो महादेव थे कहने लगे कि इसका कहानी मैं बताता हूं। देखो, मैं सबका आयु बांट रहा था तो मैंने तो 40-40 साल सबका बंटवारा कर दिया। जहां पर एक कुत्ता था और एक उल्लू था और एक गधे था और मनुष्य था, तो सबका 40 साल मैंने बांटा। तो उल्लू बोलता है कि महाराज 40-40 साल आप बराबर बांटे, ये गलत है।
गुरु भाई बहना कुत्ता भी बोल दिया, महादेव समझा रहे हैं हंस से, कुत्ता भी बोल दिया कि हाँ महाराज ये गलत है। तो गधा भी बोला कि ये गलत है। तो कहने लगे कि गधा बोले कि महाराज सबसे पहले तो मेरा आयु 20 वर्ष किसी को दे दीजिए, मेरा आयु कम कर दीजिए। तब गुरु भाई बहना महादेव कहते हैं, हंस को बता रहे हैं ऐसा कि तो ठीक है, तुम्हारा आयु लेने के लिए कौन तैयार है, उसे हम तुम्हारा आयु देने के लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना एक मनुष्य जो वहां पर थे, जो मनुष्य का बंटवारा हुआ था आयु, तो कहते हैं कि महाराज हम लेंगे, मेरा आयु बहुत कम है, 40 साल में हम क्या कर पाएंगे, 40 साल में तो मेरा छोटे छोटे बच्चे रहेंगे और मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा, इसीलिए नहीं महाराज, मेरा आयु कम है, हमें जोड़ दीजिए। तो भगवान जो थे गधे का आयु दे दिए मनुष्य का। तब जो कुत्ता है वो कहता है कि महाराज मेरा आयु 20 साल मेरा भी कम कर दीजिए, हम 40 साल जिएंगे। तो महाराज इस द्वारी से उस द्वारी हम दरवाजे पर भटकते रह जाएंगे, मेरा 20 वर्ष का आयु रहेगा तो वो ठीक रहेगा। ऐसा ही तो लोग कुछ रोटियां देते हैं, कुछ मार के भगा देते हैं। गुरु भाई बहना गधा भी बोला कि भाई मैं तो सवारी ढोते ढोते थक जाएंगे, मेरा बुढ़ापा शरीर उतना भारी कौन टांगेगा। गुरु भाई बहना अब वो कुत्ता बोला कि मेरा वो आयु भी दे दीजिए किसी को। तो गुरु भाई बहना जब ऐसा बोला तो महादेव कहते हैं कि पूछो कोई लेने को लिए तैयार है। तो मनुष्य कहते हैं कि मेरा आयु कम है, मेरा तो सिर्फ अभी भी 60 वर्ष ही हुआ है, मुझे ही दे दीजिए, ये आयु हम ले लेंगे, 60 वर्ष भी मेरा आयु कम है। तो गुरु भाई बहना कुत्ते का आयु 20 वर्ष काट के और महादेव दे दिए मनुष्य का, तो 80 वर्ष हो गया। अब उल्लू कहता है महाराज क्या बताऊं, मैं तो दिन में अंधे बन के बैठा रहता हूं और रात को इधर उधर घूमता हूं, तो मेरा जो भोजन है रात में ही मिलता है और दिन में तो इधर उधर ताक भी नहीं सकता हूं, चुपचाप बैठे रहता हूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है। तो मैं 40 वर्ष का आयु रख के क्या करूंगा, मेरा भी आयु यदि आप किसी को बंटवारा कर देते तो मेरा अंदर बहुत खुशी जागता। 40 वर्ष जी कर क्या करेंगे। सब पशु पक्षी का तो शिकार भी लोग करते हैं, लेकिन मेरा कोई शिकार भी नहीं करते हैं। महाराज मेरा जो आयु है वो किसी को दे दीजिए। महादेव बोले कोई लेने को लिए तैयार है तो भाई उसे दे देंगे। वहां पर मनुष्य खड़ी थे, कहने लगे मुझे चाहिए महाराज, मेरा आयु 100 वर्ष का कर दीजिए, उसका आयु मुझे दे दीजिए। तो तीनों मिला के मनुष्य का आयु 100 वर्ष का हो गया। अब महादेव बोले कि अब तुम्हारा आयु 100 वर्ष का हो गया तो बोलो क्या कर सकते हो। कहने लगे महाराज 40 वर्ष जो मेरा अपना उम्र है, उस 40 वर्ष में पूरा हम खुशियां मनाएंगे और बाकी जो मेरा 20 वर्ष गधे का उम्र लिए हैं वो 20 वर्ष में गधे की तरह बोझ ढोना है, क्योंकि जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएगा, पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का, पूरे परिवार का। तो 20 वर्ष में हम सबका जिम्मेदारियां ढोएंगे और 40 वर्ष तक तो मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकते हैं, हम मस्ती करेंगे,
खुशियां मनाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 40 वर्ष के बाद तो बोझ ही ढोना होगा। गुरु भाई बहना, तब भगवान कहते हैं कि उसके बाद क्या करोगे? तो बोले कि कुत्ते का आयु लेकर तो मेरा शरीर जो है धीरे धीरे थकने लगेगा, तो थकने लगेगा तो प्रयास में हो जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ करवाएंगे। गुरु भाई बहना, कुत्ते का काम भौंकना होता है, तो वही हम भी करेंगे। मनुष्य कहते हैं कि वही हम भी करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करवाएंगे। महादेव बोले कि तो ठीक है, उल्लू का आयु लेकर तुम 80 वर्ष के बाद क्या करोगे? बोले महाराज, मेरा जो बुढ़ापा शरीर है वो थक जाएगा और चुपचाप बैठ के ताकते रहेंगे और संसार को देखेंगे। मेरा जो पोता पोती, उसके बच्चे, नातन नातिन सब देखेंगे, संसार को हर खुशियां देखेंगे, इसीलिए मेरा 100 वर्ष आयु हो गया। तो गुरु भाई बहना, सबसे पहले तो मनुष्य जो है गधे की तरह चाहे कोई काम हो, काम करते हैं, उसके बाद उनका शरीर जो है ढलने लगता है आयु के अनुसार। अपना आयु जब तक 40 वर्ष जो अपना आयु है, उस आयु में कोई भी प्राणी, मनुष्य के मामले में कोई भी जो है, वो सब मनुष्य अपना ताकत से हर खुशी, हर उपलब्ध को पूरा करते हैं, हर जरूरतों को पूरा करते हैं। और जब गधे का उम्र जो है, तो गधे जैसा काम उनका हो जाता है, और कुत्ते का उम्र में कुत्ते का जैसा काम हो जाता है। गुरु भाई बहना, जब भगवान बंटवारा कर दिए तो मनुष्य अपना लोक आ गए और कुत्ते भी अपना लोक आ गए और उल्लू भी, और सब खुशी खुशी जीने लगे। तो गुरु भाई बहना, एक कहानी सुनकर यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक आप नहीं करते हैं तो मैं क्या समझूं कि आपको कहानी अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे नहीं पता। आप यदि दीदी भैया माता जी पिताजी लाइक कर देते हैं, या कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख देते हैं, या आप कहाँ से हैं वो भी लिख देते हैं, या अपना नाम भी लिख देते हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कमेंट भी पढ़ के। और कमेंट करते हैं तो और मुझे बहुत खुशी मिलता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।